नमस्कार। तो जैसा आप सभी को पता होगा, अभी आजकल अखबारों में साथ ही साथ न्यूज़ में इस कोविड के नए से वेरिएंट के बारे में बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। और जब कोरोना वायरस के बारे में बात हो तो कहीं ना कहीं चिंता होना लाजमी है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो पिछले लहरों से उबर कर अभी हम आए हैं। और जब भी देखो तो बीच बीच में कुछ ना कुछ सब वेरिएंट के बारे में बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं कोरोना वायरस के एक नए सब वेरिएंट के बारे में, जो कि पुराने ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही सब वेरिएंट है और जिसको साइंटिस्ट लोगों ने J.N.1 का नाम दिया है। तो ऐसे ही एक नए सब वेरिएंट के बारे में भारत में पता चला है। और भारत में पता चला है ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चाइना, यूएस, यूके यहाँ पर इसके कुछ कुछ केसेस ऑलरेडी मिलते आ रहे हैं। लेकिन अभी 8 दिसंबर 2023 को केरला में एक नया केस मिला है इस सब वेरिएंट का। पिछली बार जब कोविड या कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी तब भी इसका ओरिजिन केरला ही था। इसीलिए लोगों में ज़्यादा चिंता हो जाती कि लो फिर से एक नया सब वेरिएंट मिला और वो भी केरला से मिला। ये एक सीनियर सिटीजन थी, महिला थी, 79 ईयर्स की, और उनको इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम था, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार और एक रूटीन जैसा कि जिसको भी होता है। तो हम लोग भी बोलते हैं कि आप एक बार कोविड टेस्ट करा लीजिए। वो एक रूटीन चेक कराने कोविड की गई और तब RT-PCR टेस्ट के द्वारा ये कन्फर्मेशन मिला और एक नए सब वेरिएंट की जानकारी मिली। अब जहाँ तक चिंता करने की बात है, तो मेरा अपना ये अनुमान है कि चिंता करने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब 79 ईयर्स की महिला ठीक हो सकती है और वो भी बहुत ज़्यादा हैवी दवाइयों के बिना, हैवी मेडिकेशन के बिना, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सब वेरिएंट है वो भी माइल्ड लक्षण वाला है, माइल्ड इन्फेक्शन होता है इससे। और जहाँ तक डॉक्टर्स की बात है तो उनका भी ये मानना है कि ये भी सब वेरिएंट नॉर्मल सब वेरिएंट की तरह है और लक्षण इसके बहुत माइल्ड होते हैं और 4 से 5 दिनों के अंदर ये आप घर पर ही ठीक हो सकते हो। बहुत ज़्यादा दवाइयों या बहुत ज़्यादा हेवी मेडिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर क्योंकि बहुत सारे केसेस एक दिन में अचानक से मिल रहे हैं, इसलिए इस पर ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और भारत सरकार इसको ऑब्जर्व कर रही है केस को, और अगर उनको ऐसा लगता है कि कुछ कंसर्न की बात है तो वो एक पब्लिक एडवाइजरी जारी जरूर करेगी। तब तक के लिए जो भी आप न्यूज़ में देख रहे हैं कि नया सब वेरिएंट आया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा और आपको घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आराम से नॉर्मल रहिए। और अगर हम सोशल हाइजीन की बात करते हैं, तो अगर आप भी उनमें से हैं जिनमें इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप पब्लिक प्लेसेस में जाना अवॉइड करिए। इसके साथ ही साथ अगर आपका बाहर जाना ज़रूरी है तो बेटर ऑप्शन ये होगा कि आप मास्क का उपयोग ज़रूर करिए, ताकि ऐसे किसी भी संक्रमण को आप पब्लिकली बहुत ज़्यादा फैला ना सकें। इसके अलावा जहाँ तक मैं आयुर्वेद की बात करता हूँ, और ये सिर्फ इस संक्रमण के बारे में नहीं है, इन जनरल अगर हम बात करते हैं तब भी आपको अपने नाक में रोज़ 2-2 बूंद तेल का डालना है, और वो तेल अणु तेल है। तो जब भी आप घर से बाहर निकलें, आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप 2-2 बूंद अणु तेल ज़रूर डालिए। ये आपके इम्यून सिस्टम को भी मेंटेन करेगा और धूल, धुआं, परागकण और जितने भी कोई वायरल इन्फेक्शन है उनको भी डायरेक्ट आपके रेस्पिरेटरी पैसेज में आने से अवॉइड करेगा। इस सब वेरिएंट से संक्रमित व्यक्ति में बुखार, सर्दी, सिर दर्द, बदन दर्द, इसके अलावा सोर थ्रोट या गले में खराश देखा गया है। साथ ही साथ कुछ केसेस में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, जैसे कि या तो लूज मोशन होने लगना या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाना या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, ये सारे लक्षण मिले हैं। अगर हम इस सीज़न की बात करते हैं तो इस सीज़न में सर्दी, खांसी, बुखार के मरीज हमको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारे जो मैंने सिम्टम्स बताए उनमें से आपको भी कोई सिम्टम है या आपको कोई ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो घर पर मत रहिए, जाइए डॉक्टर के यहाँ, एक एक्सपर्ट डॉक्टर से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराइए और इलाज करिए। घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और हाँ, 2-2 बूंद नाक में तेल ज़रूर डालिए। आज के समय में अपने आप को समग्र रूप से स्वस्थ रखना आवश्यक है। इसीलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।